हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज हम करने जा रहे हैं एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्ले जिसका नाम है द ट्रायल। इसमें बेसिकली दो एक्ट्स हैं और आज हम एक्ट नंबर 1 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है खिरी, जो एक मेड सर्वेंट है, और है एक रानी कल्याणी जो बहुत बड़ी मिस्ट्रेस हैं, बहुत अमीर हैं। उनको चैरिटी का बहुत ज़्यादा शौक है और वो लोगों पर दया कर लेती हैं, जिससे लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनसे सारा सामान ले लेते हैं। ये बात खिरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्ट 1 और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पहले एक्ट में मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, खिरी जो एक मेड सर्वेंट है और दूसरी है रानी कल्याणी जो बेसिकली एक मिस्ट्रेस है, अमीर मिस्ट्रेस है, जिनको चैरिटी करने का बहुत शौक है। देखते हैं स्टोरी में, इस प्ले में क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है खिरी से, जो बेसिकली बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है। क्या कह रही है? सम पीपल हैव द मीन टू बी in gorgeous comfort and other like us grown under the burden of their goodness। यहाँ तक समझा देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, एंड हम जैसे लोग, नौकर लोग, उनकी इस गुडनेस के लिए क्या करते हैं? काम करते रहते हैं और उसमें काम करते करते थक जाते हैं। ग्रोन का मतलब होता है कराना, तो ऑफकोर्स उस कंफर्ट को देने के लिए हम लोग काम करते हैं। देयर चैरिटी ग्रोज फैट, वो जो चैरिटी करते हैं वो तो बढ़ता जाता है। उनके बैठे बैठे, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं और उनकी चैरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं। while we carry out their mission with the sweat of our brows, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, खून पसीने की मेहनत से काम करते हैं, और उन लोगों का जो फेम है वो बढ़ जाता है। दे रीप अनडाइंग फेम, वो बेसिकली काम करा के हमसे फेमस हो जाते हैं। एंड वी अर्ली डाई, और हम लोग क्योंकि काम करते रहते हैं तो हम जल्दी ही मर जाते हैं। तो बेसिकली वो बड़बड़ा इसलिए रही है क्योंकि रानी कल्याणी जो है वो चैरिटी का काम करती हैं, जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो शिकायत कर रही है। तभी एक आवाज़ आती है, अ वॉइस फ्रॉम विदाउट। तो आवाज़ आती है, मतलब उसको कोई आवाज़ लगा रहा है, खिरी खिरी कहाँ हो तुम? तो खिरी बोलती है, देयर शी कॉल्स, नो टाइम फॉर पुअर मी इवन टू नर्स माई ग्रीवेंस। मतलब कि देखो, बुला लिया इसने फिर से काम करने के लिए। मतलब कोई टाइम ही नहीं है कि एक बंदा, एक गरीब इंसान अपनी शिकायत भी कर सके। तभी कौन एंटर करता है वहां पर? रानी कल्याणी। मतलब सीन में रानी कल्याणी आती है। रानी कल्याणी बोलती है, सल्की एज यूजुअल, मतलब कि आज भी शिकायत कर रही हो? तो खिरी कहती है, दैट प्रूव्स आई एम मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो इसका मतलब ये है कि मैं इंसान हूँ, और इंसान ही तो शिकायत करेंगे ना, जानवर तो करेंगे नहीं, वो तो कर नहीं सकते। तो कल्याणी, व्हाट इज योर लेटेस्ट ग्रीवेंस? तो फिर आज किस बात की शिकायत है, क्या हो गया है तुम्हें? तो खिरी कहती है, दैट आई मेड अ रॉन्ग चॉइस व्हेन आई चूज यू फॉर माय मिस्ट्रेस। यही शिकायत है कि मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपको अपनी रानी बना लिया। वाई शुड आई कम टू रानीज हाउस इफ आई मस्ट सर्व अ होल वर्ल्ड ऑफ रैग्ड रिफ राफ्स। मतलब कि मैं क्यों आऊँ एक रानी के घर में? मुझे लगा था कि रानी के घर में जा रही हूँ तो ज़्यादा काम काज नहीं होगा, तो मैं क्यों रानी के घर आऊँ अगर मुझे पूरे वर्ल्ड के घटिया गरीब लोगों को ही क्या करना पड़ेगा? सर्व करना पड़ेगा, उन्हीं की मदद करनी पड़ेगी। कुक फॉर नीडी, नीडी की मदद करनी पड़ेगी, नीडी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। नेबरहुड ब्रेड इन डर्ट, उन लोगों को जो गंदगी में रहते हैं। एंड वियर आउट माई फिंगर्स, और अपने सारे उंगलियों को मैं खराब कर दूं उनके बर्तनों को घिसते घिसते। मतलब कि रानी कल्याणी लोगों के लिए खाना बनवाती है, उनको खिलाती है, और फिर वही बर्तन किसको धोने पड़ते हैं? खिरी को धोने पड़ते हैं। तो बोले कि मैं अपनी मेहनत क्यों वेस्ट करूं इन गरीब लोगों के लिए? अगर मुझे इनके लिए काम करना था तो मैं इन्हीं के घर जा जाके काम कर लेती, मैं आपके घर क्यों आती? तो वो इसकी शिकायत है। और एंड ऑल दिस विद नोबडी टू हेल्प मी, मतलब ये सब करूं मैं बिना किसी की मदद के? मतलब वो अकेले काम करती है सारा। तो कल्याणी कहती है इस पर, हेल्प यू कुड गेट इनफ इफ योर टंग डिड नॉट स्टिंग आउट ऑल द सर्वेंट आई ब्रॉट टू माई होम। हेल्प तो तुम्हें मिल जाती अगर ये तुम्हारी जो लंबी जवान है ना, जिससे तुमने सारे के सारे सर्वेंट भगा दिए मेरे घर के, जो मैं लेकर आई थी। खिरी बोलती है, यू आर राइट, आई हैव सेंसिटिव माइंड एंड कैन नॉट बियर द लीस्ट स्ट्रॉन्ग अराउंड मी। आप सही कह रही हैं, मेरा ही दिमाग खराब था, मेरा ही जो माइंड है वो काफ़ी सेंसिटिव है। एक्चुअली
बात ये है ना कि मैं आसपास अपने गलत होते हुए नहीं देख सकती। दिस फटाडियस डेलिकेसी ऑफ माइंड, ये जो घटिया जो हरकत है ना मेरी, कि लोगों को गलती देखना लोगों की और ये गलत चीजों के ऊपर टोकना, डूम मी टू सॉलिट्यूड, इसने मुझे अकेला कर दिया है, इसलिए मेरे को सारा काम अकेला करना पड़ता है। द सर्वेंट्स यू हैड वर, जो आप लेकर आए थे ना सर्वेंट्स, वर प्योर ब्लडेड रॉबर्स, जो आप लेकर आए थे सर्वेंट्स वो सारे के सारे रॉबर्स थे, चोर थे, ब्लेस्ड विद द डेंजरसली इनोसेंट लुक, पर उनका जो लुक था वो काफी ज्यादा इनोसेंट था और आपको लगा कि वो इनोसेंट लोग हैं, पर वो चोर थे। तो कल्याणी बोलती है इस बात पे, वट अबाउट योर सेल्फ, आप क्या हो फिर? तो खिरी कहती है, होली मदर, आई नेवर क्लेम टू बी एन एक्सेप्शन, ना ना ना, हे भगवान, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। आई फ्रीली टेक ऑल दैट आई कैन ले माई हैंड्स ऑन, मैं वही चीजें लेती हूँ जो मेरी हैं, जिसपे मैं अपना हक हक जता सकती हूँ, मेरी औकात में है। येट आई हैव बट सिंगल ऑफ फियर ऑफ देम, हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद मेरी औकात से बाहर है, पर वो कुछ ही हैं। द क्रिएटर मेड दीज, ये जो हाथ बनाए हैं भगवान ने, टू ग्रैब एंड टू होल्ड ना, मतलब ये जो हाथ बनाए हैं तो लेने के लिए और देने के लिए बनाए हैं। देयरफॉर इफ यू मल्टीप्लाई हैंड्स, अगर आपके हाथ मल्टीप्लाई होते हैं, अबाउट यू, यू डिवाइड योर पोजेशंस, मतलब अगर आप ज्यादा हैं तो आप अपने पोजेशंस भी क्या करेंगे, डिवाइड ही तो करेंगे। जैसे ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा चीजें बटेंगी। तभी कल्याणी उन्हें कुछ कहती है, बट योर सॉलिट्यूड सीम टू बी बर्स्टिंग विद अ क्राउड ऑफ नेफ्यूज, पर ये जो तुम्हारा अकेलापन है ना, वो बेसिकली जल्दी ही खत्म हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे कौन है आ गए हैं, नेफ्यूज आ गए हैं, एंड नीसेज आ गई हैं। नेफ्यू नीसेज मतलब भतीजे, भतीजी, एंड अ मिसलिनियस ब्रूड ऑफ कजन्स, और तुम्हारे कजन्स भी आ चुके हैं। हैजंट ईच ऑफ देम हैव अ पेयर ऑफ हैंड्स, क्या उनके खुद के दो हाथ नहीं हैं? फॉर देयर शेयर, उनको नहीं अपना शेयर चाहिए। यू एंगर मी एंड येट मेक मी लाफ, कभी कभी तो तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो और साथ के साथ तुम पे मुझे हंसी भी आती है। तो खीरी कहती है, इफ यू ओनली लाफ लेस एंड गॉट एंगर्ड मोर, अगर आपने कम हंसा होता और गुस्सा ज्यादा करी होती आप मेरे पे, पॉसिबली यू कुड हैव चेंज माई नेचर, तो शायद आपने मेरा नेचर क्या कर दिया होता, चेंज कर दिया होता। तो कल्याणी कहती है, योर नेचर चेंज, नॉट इवन व्हेन यू आर डेड, तुम्हारा और चेंज नेचर कभी भी नहीं हो सकता, ना कि तुम मरने के बाद भी तुम्हारा नेचर चेंज नहीं हो सकता। तो खीरी कहती है, दिस इज एनकरेजली ट्रू, ये तो बहुत ही सच है। इट मेक्स मी होप दैट डेथ विल कॉशन अबाउट क्लेमिंग मी, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि डेथ कभी आएगी ही नहीं मुझे, क्योंकि वो डर जाएगी मेरे से, कॉशन सावधानी बरतेगी मुझे क्लेम करते वक्त, मतलब कि मुझे ले जाते वक्त। देयर, लुक एट दैट लेजी क्राउड वेटिंग एट योर गेट, देखो आपके गेट पर कितना क्राउड है खड़ा। सम ऑफ देम हैव द स्टोरी ऑफ सिक हस्बैंड, किसी के पास तो अपने हस्बैंड की बीमार हस्बैंड की कहानी होगी, हु ऑब्लाइटली नेवर डाइड, जो कभी मरते ही नहीं है, बस उनके पास ये रहता है कि अरे मेरा हस्बैंड जो है बीमार है। एंड सम ऑफ एन अंकल, और कुछ के अंकल होंगे बीमार, हुज डेथ रिमेन्स फॉर एवर फ्रेश, जिनकी जो डेथ है वो अभी भी है, मतलब कि कई बार से उनके जो अंकल है बार बार मर ही चुके हैं। विद इट्स एंडलेस क्लेम ऑफ फ्यूनरल्स राइट्स, जिनका अभी तक फ्यूनरल राइट भी नहीं हुआ, मतलब कि ये लोग बार बार आपको ऐसी झूठी झूठी कहानियां बताते हैं कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं या मेरे अंकल जो है वो मर चुके हैं, उनका फ्यूनरल करना है, मतलब उनके जो लास्ट के जो क्रिमिनेशन राइट्स होते हैं वो करने हैं। दे ब्रिंग देयर बैग्स फुल ऑफ लाइस, वो अपना बैग झूठ भर भर के लेकर आते हैं, मतलब वो झूठ झूठ लेकर आते हैं, और उस झूठ के बदले में वो क्या लेना चाहते हैं, सॉलिड सिल्वर लेना चाहते हैं आपसे, मतलब कि आपका पैसा लेना चाहते हैं। I never cease to wonder how certain people can have a special relish for being cheated. मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि कई लोगों के पास इतनी पावर कहाँ से आती है चीट होने की, मतलब उनको चीट होने में मजा आता है। वो इनडायरेक्टली रानी कल्याणी को बोली कि कई लोग जो है वो चीट होने के बाद भी खुश रहते हैं, मतलब उनको मजा आता है चीट होने में, उनके साथ अगर चीट होता तो कल्याणी कहती है, द पुअर चीट बिकॉज वेल्थ इज ऑफन मीनर देन पॉवर्टी, तो कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो इसीलिए चीट करते हैं क्योंकि उनको पैसा ज्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। हाउएवर, टेल मी व्हाई द लास्ट इवनिंग व्हेन आई फेड द पुअर, स्वीट्स वर स्कार्स एंड आल्सो मिल्क, तो ये बताओ मुझे कि जब मैंने कल रात को, कल शाम को गरीबों को मिठाई बांटी थी और मिल्क दिया था तो वो कम पड़ गई थी। खिरी, वेरी लाइकली द पेस्ट्री मैन एंड द मिल्क वेंडर लाइक टू गिव यू अ फेयर
चांस टू बी चीटेड, हो सकता है कि जो पेस्ट्री मैन है, जो मिठाई वाला है और जो दूध वाला है, वो आपको चीट कर रहे हो, इसलिए आपको उन्होंने कम दिया हो, इसलिए आपकी जो मिठाई और जो दूध है वो कम पड़ गई होगी कल। तभी क्या होता है कि नेबरिंग वुमेन आ जाती है, मतलब कि आसपास की जो पड़ोस की जो औरतें होती हैं वो आ जाती हैं। वुमेन चिल्लाती हैं, दे शाउट लॉन्ग लिव रानी कल्याणी, मतलब वो बोलेंगी जय हो रानी कल्याणी की। तो खिरी कहती है लिसन टू दैट, if their stomachs had missed their fill of good fare yesterday, their lungs would show it in this morning. तो बोलते सुन लो आप इनकी, अगर इनका पेट नहीं भरा होता कल, तो क्या ये इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के अपने लंग फाड़ फाड़ के आपकी जय कर रही होती और सुबह आ जाती है मुंह उठाकर। तो कल्याणी कहती है हु हैज थर्ड दैट गर्ल विद यू प्यारी, आई नेवर सॉ हर बिफोर। तो प्यारी एक लेडी होगी, वुमन होगी, उससे पूछ रही है कि ये लड़की कौन है, इसको तो मैंने आज से पहले नहीं देखा। तो दूसरी वुमेन जो होती है उन्हीं नेबरिंग वुमेन में से, वो कहती है इट इज द न्यू ब्राइड कम टू आवर हाउस, अरे ये नई दुल्हन है हमारे घर में आई है। आई हैव ब्रॉट हर फॉर योर ब्लेसिंग, मैं आपके आशीर्वाद के लिए इसको ले आई है आपके पास। अरे कोई आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं लेना इन्हें, इन्हें बस रानी कल्याणी से कुछ ज्वेलरी चाहिए, पैसा कमाने के लिए। तो खिरी कहती है इट इज ईजी टू गेस व्हाट यू मीन बाय ब्लेसिंग, अरे साफ पता चल रहा है कि तुम्हें ब्लेसिंग नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए। तो कल्याणी कहती है शी हैज स्वीट फेस, काफी सुंदर लड़की है। सेकेंड वुमन कहती है बट नॉट अ पार्टिकल ऑफ ज्वेलरी हैज शी ब्रॉट फ्रॉम हर फादर्स हाउस। तो वो बोलती है कि इसको तो इसके फादर ने एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी, ना ज्वेलरी दी। खिरी बोलती है दे ऑल आर सेफली स्टोर्ड इन योर ओन चेस्ट, मतलब दिया कैसे होगा, वो तो सारे तुमने रख लिए होंगे अपनी चेस्ट में। विस्पर दोज हु आर इन द सीक्रेट, और वो छुपा के रखे होंगे तुमने, तो विस्पर कर रहे होंगे, मतलब वो छुपे हुए होंगे, तो आगे उठा मुंह उठा के मांगने के लिए, झूठ बोलने के लिए। कल्याणी बोलती है कम विद मी इनटू माय रूम, तो कल्याणी तो अच्छी है तो वो बोलती है कि चलो मेरे रूम में चलो। कल्याणी गोज विद द वुमेन एंड द ब्राइड, वो जो बच्ची होती है और कल्याणी उसके उस औरत के साथ अंदर चली जाती है उनके रूम में। फर्स्ट वुमेन द अनकॉमन चीक ऑफ दैट वुमेन, मतलब यहाँ पर वो रानी कल्याणी की चीक की बात करें कि यार इनका फेस कैसा है, बहुत अनकॉमन है, मतलब कि काफी सुंदर है बोल सकते हो आप। खिरी कहती है इट इज टायर्डली कॉमन, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है उनका। तो थर्ड वुमेन कहती है बट दिस सरपास एनीथिंग दैट वी नो, मतलब कि वो इतनी अच्छी हैं कि मतलब कुछ भी उनके बारे में पता चले हमें, वो सब गलत लगता है हमें, बिकॉज इट बेनिफिट समबडी एल्स बट यू, हाँ इससे तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं है। तभी थर्ड वुमेन कहती है कि कभी कभी तुम्हारी जो बातें हैं वो हमें लोटपोट कर देती है, मतलब कि काफी हंसाती हैं। फर्स्ट वुमेन कहती है वट एवर वी मे से अवर रानी हैज द बिगेस्ट हार्ट इन द वर्ल्ड, कुछ भी कहो हमारी रानी का जो दिल है ना वो काफी बड़ा है। तो खिरी क्योंकि जेलस है वो कहती है इन अदर वर्ड शी इज द बिगेस्ट फूल अंडर द सन, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि सबसे बड़ी बेवकूफ है हमारी रानी। फोर्थ वुमन कहती है ये तो बात सच है, यू रिमेंबर हाउ ब्लाइंड एंडी वॉज लोडेड विद द मनी मेली फॉर फन इट सीम टू मी, तुम्हें याद है कि वो जो अंधी अंडी थी, वो उसके पास कितना ज्यादा पैसा था और बस वो फन के लिए था उसके पास, ऐसा मुझे लगा। तो ये किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो जिक्र नहीं किया गया। तभी थर्ड वुमन कहती है एंड दैट ओल्ड विच ऑफ द पॉटर वुमन took away from her real woolen rug as a reward for her facility in weeping। याद है तुम्हें वो विच की बात, जो वो पॉटर वुमन थी वो काफी दुखी थी, तो विच ने उसकी मदद की और उसके बदले में उससे क्या लिया था, उसने वुलन रग लिया था उसके बदले में। तो फोर्थ वुमन कहती है देर इज नो हार्म इन चैरिटी बट मस्ट इट बी फुलिश, माना चैरिटी में कोई हार्म नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा फुलिश की बात है इतनी ज्यादा चैरिटी करना, मतलब वो रानी के बारे में ही बोल रहे हैं कि रानी इतनी चैरिटी करती है तो वो फुलिश है। ये सारे मिलके बातें कर रहे हैं जब रानी अंदर गई है उसको गिफ्ट देने के लिए। तो फर्स्ट वुमन कहती है बट शी हैज सच अ स्वीट नेचर, पर रानी काफी अच्छी है नेचर की। तो खिरी कहती है अ ग्रेट डील ऑफ वन स्वीटनेस बिलोंग्स टू वंस पॉकेट, अगर कोई इंसान इतना ज्यादा गुड है, स्वीट बन रहा है, तो वो उसकी पॉकेट पे ही जाता है सारा का सारा, क्योंकि अगर वो अच्छा ही दिखाएगा तो उसकी पॉकेट तो खाली होनी है। तो फोर्थ वुमन बोलती है व्हाट आई ऑब्जेक्ट टू इन हर इज हर फेमिलियरिटी विद द वल्गर पीपल, मुझे ना सबसे बड़ी बात ना गलत ये लगती है या अचंभे की बात ये लगती है ना कि वो वल्गर पीपल के साथ कितनी फेमिलियरिटी है, मतलब वो कितनी साथ में रहती है, मतलब कितना मिलजुल के रहती हैं वो गरीब लोगों के साथ। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं या राजा महाराजा होते हैं वो इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं,
पर यहाँ पे रानी कल्याणी जो है गरीब लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुलती मिलती है। तो वही बात बोल रहे हैं कि वही बहुत बड़ी अजीब बात है। तो थर्ड वुमेन कहती है शी कुड ईजिली हैव अ बेटर कंपेनियन टू से द लीस्ट देन द केदार्स मदर। तो जो रानी की जो दोस्त होंगी, फ्रेंड होगी, वो एक कोई केदार की मदर होंगी। तो वो बोले कि उनको ना ईजिली कोई इनसे अच्छा दोस्त या कंपेनियन मिल सकता था, पर इनका कंपेनियन कौन है? केदार की मदर है। तो फोर्थ वुमेन कहती है इट इज सिंपली कोटिंग द अप्लॉज ऑफ द वल्गर। बेसिकली वो ये सारे काम इसलिए कर रही है रानी कल्याणी कि हमसे वो अपनी जय जयकार करवा सके। मतलब कोटिंग अप्लॉज मतलब कि अपने लिए अप्लॉज, जय हो बुलवा सके, बस इसलिए वो इतना सब कुछ करती है हमारे लिए। खीरी कहती है सच इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो यही तो वर्ल्ड का तरीका है। इट्स ऑल गिव एंड टेक, लेना देना ही तो चलता रहता है। शी सप्लाइज फूड्स टू आवर माउथ, वो हमें खाना देती हैं। टू गैदर बैक द प्रेज फ्रॉम देम, सो दैट कि हम उनकी क्या करें? जय जयकार करें। तो यही तो वो चाहती हैं। शी गेट्स द बेस्ट ऑफ द बार्गेन, उनको सबसे अच्छा बार्गेन मिल जाता है। वो हमें खिलाती हैं, हम उनकी जय जयकार करते हैं। फूड इज वर्गल बट प्रेज इज फॉर ग्रेट। मतलब बड़े लोगों के लिए तो प्रेज ही काफ़ी है खाना, पर वल्गर के लिए, गरीब लोगों के लिए तो फूड है ना। तो वही बोल रही है कि हमें फूड देकर हमसे जय जयकार वो ले लेती हैं। तभी फोर्थ वुमेन कहती है देयर दे कम बैक फ्रॉम द रानीज रूम, दैट वुमेन विद द ब्राइड। देखो वो आ गए, वो औरत भी आ गई और वो दुल्हन भी आ गई। फर्स्ट वुमेन कहती है शो अस व्हाट यू हैव गॉट, दिखाओ जरा तुम्हें क्या मिला है। तो सेकंड वुमेन कहती है नथिंग बट अ पेयर ऑफ ब्रेसलेट, कुछ नहीं मिला है, बस ब्रेसलेट मिला है। थर्ड वुमेन कहती है इट साउंड्स लाइक अ प्रैक्टिकल जोक, अरे ये क्या है, ये जोक है क्या, इतना बस इतना सही मिला है। तो फोर्थ वुमेन कहती है यू रिमेंबर प्यारी गॉट हर न्यूली मैरिड डॉटर अ गोल्ड ऑफ चेन बिसाइड्स अ पेयर ऑफ इयरिंग। तुम्हें याद है प्यारी की बेटी जो अभी नई नवेली जो बेटी दुल्हन बनी थी, उसको उन्होंने क्या दिया था? चेन का, गोल्ड का चेन दिया था, इयरिंग्स दी थी उन्हें, मतलब इतनी बड़ी चीज दी थी। तो सेकंड में कहते पिटी इज नॉट फॉर अ पुअर बट फॉर्चुनेट आर दे हु हैव द रेपुटेशन फॉर इट। अरे छोड़ो ना, ये गरीबों के लिए दया वया करने की जरूरत नहीं है, अच्छा है कि उनकी रेपुटेशन है, चलो मिल तो गया ना कुछ। तो फोर्थ वुमन कहती है द जनरॉसिटी ऑफ द रिच इज मेयरली हॉबी। तो बोलते अरे ये जो रिच लोग होते हैं ना, ये बस दिखावा करते हैं जनरस होने का, इनकी सिर्फ ये हॉबी है, होते नहीं है। इट इज ओनली टू प्लीज देमसेल्फ, वो सिर्फ अपने 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 लिए करते हैं, अपने आप को प्लीज करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तभी खीरी कहती है इफ ओनली लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ लक, अगर लक्ष्मी देवता चाहें वर काइंड टू मी, अगर वो मेरे पे दया करें, आई वुड शो हाउ टू बी काइंड टू इन अ प्रॉपर स्टाइल। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कितनी काइंड हूँ, मैं कितनी दयालु हूँ, मैं कितना सब कुछ कर सकती हूँ लोगों के लिए। तो सेकंड वुमन कहती है वी प्रे दैट योर विश मे बी फुलफिल्ड। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो विश है फुलफिल हो जाए, तुम भी रानी बन जाओ और तुम्हारे हम जैसे लोगों की मदद करो। फर्स्ट वुमन कहती है स्टॉप योर चैटर आई हियर द रानीज फुटस्टेप। तो फर्स्ट वुमन अरे अरे शांत हो जाओ, रानी आ रही है। तो फोर्थ वुमन लाउडली चिल्लाती है आवर रानी इज अ एंजल ऑफ मर्सी, हमारी रानी बहुत बड़ी एंजल है, बहुत बड़ी दयाता है, देती है सबको सब चीज। तो थर्ड वुमन कहती है वेल्थ हैज बीन ब्लेस्ड बाय द टच ऑफ हर हैंड्स। अरे उनके पास तो खूब पैसा है, उनके पास खुद वेल्थ है, तो हमारी मदद क्यों नहीं करेंगी वो। तभी जो है कल्याणी एंटर करती है। अगर मैं इस पार्ट को समराइज करूं तो इसके अंदर जो मेड सर्वेंट खिरी है वो रानी कल्याणी से शिकायत करती है कि वो एक रानी के घर में काम करती है पर उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जस्ट बिकॉज रानी कल्याणी को चैरिटी करने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसकी वजह से वो गरीब लोगों के लिए बर्तन धोती है, उनके लिए खाना बनाती है और वो अकेले सारा काम करती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है और सारी जो वाहवाही है वो रानी कल्याणी को मिलती है इस चीज़ की। रानी कल्याणी जो है वो चैरिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं जिससे गांव के सारे लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। और वहाँ पर फिर उसके बाद वुमेन आ जाती हैं गांव की, जिसमें से एक नई नवेली दुल्हन होती है जिसके लिए गिफ्ट लेने आते हैं वो बेसिकली कि, और वो ये झूठ बोलते हैं कि इसके घर से कोई भी गहने नहीं मिले। तो रानी कल्याणी उस पर पिटी खाती हैं, दया करती हैं और उसको गिफ्ट देने के लिए उसको अपने कमरे में लेकर जाती हैं। इस दौरान जो नेबरिंग जो वुमेन होती हैं वो रानी कल्याणी का मजाक बनाती हैं, उनके ऊपर गॉसिप करती हैं इंक्लूडिंग द खिरी। और लास्ट में खिरी जो है वो ये सोचती है कि काश जो माता लक्ष्मी है वो मेरे पे ब्लेस कर जाएं और मैं अमीर हो जाऊं, तो मैं दिखाऊंगी कि असली जो चैरिटी होती है वो कैसे की जाती है। और यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस फर्स्ट पार्ट से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसके सेकंड पार्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में मैं जल्दी ही डाल दूंगा। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।